हे राम, जब जीव चेतन होकर उपजा तब उसको बंधन पड़ा, और जब जड़ संवेदन शून्य हो तब कल्याण हो। देखो क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी भी, जब जीव चेतन होकर, मतलब मैं पूरी अपनी, मैं पूरी तो उसको बंधन हो गया, और जब वो संवेदन से शून्य हुआ, फूरना खत्म हुआ, तब वो मुक्त है, तब उसका कल्याण होगा। जब चैतन्य उन्मुक्त होता है तब जीव होता है भी, जब अपने स्वरूप से पीठ हो जाती है उसकी, अगर अपने स्वरूप के सम्मुख है फिर तो ब्रह्म, अगर अपने स्वरूप के सम्मुख नहीं है, पीठ है, फिर ये जीव। मनुष्य का शरीर पाकर जब चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्यक्ष आत्मा में स्थित होता है तब मनुष्य जन्म सफल होता है। देखो ये सारा हम जानेंगे कैसे, इस मनुष्य शरीर में आके ही जानेंगे ना, मनुष्य शरीर के बिना तो नहीं जान सकते। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद ये पा सकता है। हे राम, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को ना जानेगा तो और किस जन्म में जानेगा। मनुष्य शरीर के बिना हम जान सकते हैं अपने स्वरूप को। अब मनुष्य शरीर में आकर भी अगर हम अपना काम नहीं करते तो फिर तो हमने पशुओं की तरह जिंदगी को जिया। यह संसार चित्त के फूटने से उत्पन्न हुआ है। जब चित्त का संसरण से रहित हो तब केवल केवली भाव स्वरूप ही भासित हो। जब फूटने खत्म हो, फूटने चल रहे होते ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो हमें अपना स्वरूप नहीं दिखता, फिर पता ही नहीं चलता, हम लय हो जाते हैं संसार की तरफ। और जब हमारे फूटने खत्म होते हैं फिर हम वही ब्रह्म है, फिर हमारा मन भी शांत होता है। कभी नोटिस करना, ये ज्ञानवान की दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ, केवल आत्म स्वरूप ही भासित होता है, और फूटना और ना फूटना दोनों ही तुल्य दिखाई दे रही हैं। किसको? ज्ञानी को। कोई फूटना भी आ रहा है तो भी उसको देख रहा है, और कोई फूटना नहीं आ रहा तो भी वो देख रहा है। अंतःकरण चतुष्टय आत्म स्वरूप है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासित होता है। इसी से चित्त आदिक जड़ और मिथ्या है। देखो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार हो गए ना, चार से बना ये। अगर इसके साथ जीव जुड़ जाता है फिर तो संसार में उसका जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। और उसको जीव भी हमने तब बोला जब वो अंतःकरण के साथ जुड़ा, और जब वो इनको देखने वाला हो जाए तो, मन बुद्धि को देखने वाला हो जाए तो फिर तो वही अपना स्वरूप है। कहते हैं इसलिए फिर ये चित्त आदिक भी मिथ्या हो जाते हैं, ये जड़ हो जाते हैं। आत्म स्वरूप से सब आत्म स्वरूप है। अब उससे अगर देखते हैं अपने स्वरूप में रहकर तो वही दिखता है हमें, उससे अलग नहीं दिखता कुछ भी हमें। आत्मा देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। ज्ञानी को सब अपना रूप ही दिखता है, उसको देश काल का बंधन नहीं है। ज्ञानी को उसके लिए एक जगह नहीं है भगवान जी के लिए, वो क्या मानता है सब जगह वही है, कण कण में व्यापक है, तो फिर वो किसी देश काल में क्यों रुकेगा। जब उसका दिल किया, अंदर गोता मारा, अपने स्वरूप से मुलाकात कर ली। आत्मा देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है। वह चाहे कैसी ही चेष्टा करे, वह लोक, धन, पुत्र आदि सब ऐश्वर्यों से रहित
केवल आत्म अनुभव रूप होता है। अनुभूति हुई पड़ी होती है ना, उसको अपनी अनुभूति होती है, तब हम बता सकते हैं ना वो वाला आनंद कैसा है। और सबको अपना रूप जानता है। हे राम, जिस पद को वह प्राप्त होता है उस पद को वाणी नहीं कह सकती। अब राम जी ने कल कहा था, अब मौन क्यों हो गए हो? अब वो बताएं कैसे? बताएंगे तो दो में आएंगे। वह अनिर्वचनीय पद है जो पुरुष कहता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ और यह जगत है, तो जानिए कि उसको ज्ञान नहीं उपजा। नहीं तो कहने की क्या जरूरत है? अहम ब्रह्म अस्मि कहने की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि हम तो हैं ही ब्रह्म। अगर वो ये इसलिए कह रहा है, जगत की अपेक्षा से अपने आप को ब्रह्म कह रहा है, तो अभी पूर्ण नहीं हुआ वो। उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और अंधकार भी मुझको दिख पड़ता है, तो जानिए कि उसके हाथ में दीपक नहीं है। अगर दीपक होता, अंधकार नहीं होता। अब देखो, ये मन के 3 दोष है ना, कौन कौन से? मल, विक्षेप, आवरण। अब जो अहम ब्रह्म अस्मि की यात्रा पे होते हैं ना, उनका खाली आवरण हटाना होता है। और गुरुदेव कहते हैं, अगर ऐसा कोई मेरे को शिष्य मिलते हैं ना, तो उसकी यात्रा में बहुत जल्दी करवा देता हूँ। क्योंकि वो इस जगह तो पहुंच गया कि अपने आप को ब्रह्म तो कह रहा है, चाहे जगत की अपेक्षा से कह रहा है। ये तो हम निर्वाण प्रकरण में बैठे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना वो अज्ञानी है, पर उसका एक आवरण रहता है। फिर वो आवरण जैसे ही हटा, वो झीना पर्दा जैसे ही हटा, वो अपने स्वरूप में आ गया वो। अब ऐसे इसका उदाहरण दे रहे हैं कि दीपक भी हाथ में है और कहे कि मेरे को अंधकार दिख रहा है, तो इसका मतलब जानिए कि उसके हाथ में दीपक नहीं है। वैसे ही जब तक जगत भासित होता है तब तक ज्ञान नहीं उपजा। हे राम, अब भी निर्वाण पद है, किससे किसको कौन उपदेश करे? कौन उपदेश करे? तो उसके लिए तो एक गुरु बनेगा, एक शिष्य बनेगा, 2 तो फिर भी बनेंगे ना। कहते हैं अब ही वही है, निर्वाण पद है, वही अवस्था है। कौन किसको उपदेश करे? अब केवल एक रस शून्य है। शून्य और आत्मा में तो कुछ भेद ही नहीं है, और जो कुछ भेद है उसको ज्ञानवान जानते हैं, वहाँ वाणी की गति नहीं है। कहते हैं शून्य और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो वो खुद जानता है, अपना आपा जानता है, अपना स्वरूप जानता है। वो कैसे बोल कर बताएं क्या भेद है? अब जैसे हम बार बार यही बोलते हैं, नमक की पुतली गई पानी में, कैसे आएगी बताने कि मैं हुण मिल गया? अगर अम दिए लसन, तो इसका मतलब मिली नहीं है वो। उसमें जो संवेदन फूटता है उससे संसार उपजता है और असंवेदन से लीन होता है। जैसे पवन से अग्नि प्रज्वलित होती है और पवन में ही लीन होती है या बुझती है ना। जब अग्नि को देखो, वो पंखा करते हैं तेज होने के लिए, और जब बुझाना होता है तब भी उसको तेज हवा करते हैं। वैसे ही जब संवेदन बहिर्मुख जगता है तब संसार भासित होता है, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत ये लीन हो जाता है। इससे संसार सपूर्ण मात्र है। इसका मतलब खाली है नहीं, अपने ख्यालों में है। अगर सच्चा और पक्का होता
तो स्फुरन लय होने पर भी ये लय ना होता, पर संसार का वहाँ तो कोई अता पता ही नहीं रहता। जैसे सुषुप्ति में अपने शरीर का भी भान नहीं रहता, सुषुप्ति में तो संसार का क्या ही रहेगा। तभी गुरुदेव हमें ऐसे बार बार यही कहते हैं कि जागृत में सुषुप्ति हो। वो अज्ञान वाली सुषुप्ति, जब शरीर को थकाया तब सुषुप्ति अवस्था में गए, कहते हैं वो नहीं चाहिए, उसका डेमो ले लिया हमने। अब वो सुषुप्ति अवस्था में जागृत में चाहिए। जागृत में हर क्रिया हो पर अंदर ना जाए, उसका भान ना हो हमें। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत की रचना भ्रम से हुई है ही नहीं। केवल ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है, उसी में स्थित होना है। जब उसमें स्थित होंगे तब भेद सारे मिट जाएंगे। अब भेद कौन से? कितने भेद हैं? मैं के, मेरे के, पत्नी के, माँ के, है ना, सास के, नानी के, दादी के, कितने भेद हैं, कितनी उपाधियां हमने चढ़ा रखी हैं। कहते हैं जब अपने स्वरूप में आएंगे फिर इतने भेद नहीं रहेंगे। अब जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो सत्संगी, घर में जाएं तो गृहिणी, है तो एक, वो अलग अलग तो नहीं। अगर वो डॉक्टर है तो अपने ऑफिस में जाए, क्लिनिक में जाए तो डॉक्टर की उपाधि, बंदा था वो दा वो। कहते हैं हम वही ब्रह्म, पर हमने अपने ऊपर बहुत आवरण ओढ़ रखे हैं। इन आवरण को जब तक हटाते नहीं तब तक वो ब्रह्म हमें दिखता ही नहीं है, उसको महसूस नहीं कर सकते। जब उसमें स्थित होंगे तब ये सारे आवरण हट जाएंगे। हे राम, तब ग्रह और ग्राहक संबंध भी जाता रहेगा। कौन किसको दे रहा है? कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों? देखो फिर है तो वही ना। कहते हैं वो सारा भेद खत्म हो जाएगा। केवल शुद्ध अजर और अमर परमात्म तत्व में खाते पीते चलते फिरते वृत्ति रहेगी। तभी हम होमवर्क लेते हैं, इसको खिला रही हैं, इसको नहला रही हैं, ये सो रहा है, मैं जान रहा हूँ। कहते हैं सारी क्रिया वैसे की वैसे होगी, पर हमारी वृत्ति कहाँ रहेगी? अपने स्वरूप में। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण भावना प्रतिपादन उपदेश नाम 150 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रकार पुरुष आत्म पद को प्राप्त होता है सो सुनो। जब निरअहंकार होता है तब आत्म पद को प्राप्त होता है, और सर्व आत्मा है, उसका आवरण करने वाली अविद्या है हम सारे वही, पर आगे आवरण आया हुआ है, बादल आया हुआ है अविद्या का। ये शरीर रूपी आवरण आया पड़ा है, ये दीवार आ गई ना, शरीर की दीवार। कांच की दीवार हो तो आर पार देखें, अपना स्वरूप भी दिखे, बाहर का भी दिखे, पर ये तो मोटी दीवार आई पड़ी है। ये परत इतनी पता नहीं कितने जन्मों की मैल जमी पड़ी है कि आर पार दिखना बंद हो गया। कहते हैं जब तक ये आवरण नहीं खत्म होता तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं देख सकते। जैसे सूर्य मंडल को बादल ढक लेता है, वैसा ही अविद्या आत्मा का आवरण करती है। अब अविद्या क्या है? शरीर को मैं मानना सबसे बड़ी अविद्या है। उस अविद्या से मूर्ख उन्मत्त की तरह चेष्टा करते हैं। उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा? अगर वो मेरे को एक सुनाए, मैं दो ना सुनाऊं, मैं चुप होके बैठ जाऊं, तो इसका मतलब
अभी शरीर पर है, शरीर को मैं मानी बैठे हैं ना। और जो अहंता से रहित ज्ञानवान पुरुष हैं उनको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। वह संदेह भी दुख शून्य होता है। जैसे भीत पर लिखी युद्ध की सेना देखने भर को शुद्ध दिखती है। दीवार पे सेना है, लड़ाई के लिए जा रही है, ऐसा चित्र बना पड़ा है, उससे बताओ क्या दुख होगा। या ऐसे कोई दीवार पे पिक्चर बनी पड़ी है जैसे मेरे को अभी मारेगा वो, तो बताओ उससे क्या दुख होगा। परंतु वो शांत रूप है, बनी खड़ी है ऐसे आक्रोश वाली एकदम, पर करती तो कुछ नहीं ना, है तो वैसे शांत रूप। वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा में भी शोभ दिखता है, परंतु वह सदा अशोभ और निर्वाण रूप है। वो गुस्सा करता हुआ दिख रहा है, पर गुस्सा नहीं है, अंदर से नहीं वो तप रहा। वह वासना रहित दिख पड़ता है, पर सदा निर्वासनिक है, क्योंकि उसको इस संसार में रहकर कर्म करना है सारा। फिर वो कर्म कैसे करेगा। तभी कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। जैसे जल में लहर और चक्कर के क्षोभ दिखते हैं, परंतु वे जल से भिन्न नहीं होते, वैसे ही ज्ञानवान को भ्रम से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। जब तक आकार है तो व्यवहार है, आकार के साथ वो व्यवहार कर रहा होता है ज्ञानवान, पर उसकी वृत्ति कहाँ होती है, अपने स्वरूप में होती है। एक बार बापूजी ने बताया था, वो कहीं जा रहे थे दादा गुरु के साथ, लीलाशाह बापूजी के साथ। तो क्या हुआ कि रास्ते में लीलाशाह बापूजी उतर के बैठ गए। वो सामने कोई ठेले में जामुन बेच रही थी कोई महिला, तो वहाँ जाके बैठ गए उसके साथ नाप तोल करने, जामुन ले रहे थे। नहीं तो उनको क्या कमी थी, वो नाप तोल क्यों करते। वो भी अड़गी मैं इतने की दूंगा, साईं जी भी अड़गी मैं इतने की लूँगा। बताओ, अब वहाँ से बैठे वो सारे देख रही हैं गाड़ी में से बैठ के भी क्या कर रही हैं ये। अब वो दृढ़ता कहाँ थी उनकी, वो अपना नाप तोल वो कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसका मतलब उस महिला के साथ उनको कोई राग द्वेष है नहीं, वो व्यवहार कर रही है अपना सारा। अब ऐसे कहते हैं जिसके हृदय से दृश्य भाव शांत हो गया है, पर बाहर से क्षोभ दिखता है, तो भी वह मुक्त रूप है। अब बाहर से तो दिख रहा है ना, संसारी की तरह व्यवहार कर रही हैं, व्यवहारिक सत्ता से में चल रही हैं, पर अपना अंदर का साक्षी तो वो स्वयं थे। कैसे वो शांत रूप से उन्होंने सारा कुछ किया। जैसे बादल आकाश में हाथी, घोड़ा और पहाड़ के रूप में दिखते हैं, परंतु हैं कुछ भी नहीं, ऐसे ज्ञानवान दिखते हैं। सारा व्यवहार करते हुए दिखेंगे, वो सारा नाप तोल करते हुए दिखेंगे, पर अंदर से शांत होंगे वो। वैसे ही यह जगत दिखता है। देखो, ज्ञानी जगत को समझ सकता है कैसा है। पहली बात, ज्ञानी को तो लगेगा ही नहीं जगत, उसको सारा अपना ही रूप दिखेगा। और जो अज्ञान में रहेगा, जिसके आगे बादल होंगे, उसका सूरज ढका पड़ा है, उसको ये जगत भी दिखेगा और सारा व्यवहार भी दिखेगा, परंतु वास्तव में देखा जाए तो कुछ नहीं बना। अहंकार से ये सारा भासित होता है, और अहंकार से रहित होने पर निर्विकार शांत रूप हो जाता है। अब जल है तो लहर आएगी ना उसमें, ठीक है, तो ज्ञानी वो देख रहा होता है। आकार है तो वो व्यवहार कर रहा होता है, पर जैसे हमने कहा जल है तो लहर है, ब्रह्म है तब वो ज्ञानी है, ठीक है, तब उसका शरीर खड़े है ना, उस सत्ता के सहारे से खड़े ना, पर वो देख किसको रहा है, अपने स्वरूप को देख रहा है। ऐसा जो निरअहकार आत्म पद है, उसको पाकर ज्ञानवान
शोभित होता है। शरद काल का आकाश, क्षीर समुद्र और पूर्णमासी का चंद्रमा भी ऐसा नहीं शोभा पाता जैसा ज्ञानवान पुरुष शोभा पाता है। देखो हम क्यों याद करते हैं ना, आज भी जी महाराज जी का जन्मदिन है तो अभी तो हम याद कर रहे हैं ना उनको, और माता जी को भी याद करते हैं ना। अब जैसे कबीर जी हो गए है ना, उनको भी याद करते हैं। उस काल में और भी तो हुए होंगे, कितने हुए होंगे, औरों का तो अता पता नहीं, पर उनको हम याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने स्वरूप को पा गए। हे राम, अहंता ही इस पुरुष का मैल है। अब मैल क्या हुआ? अहंकार। जब अहंता नष्ट हो तब स्वरूप की प्राप्ति हो और संसार के पदार्थों की भावना निवृत्त हो, क्योंकि वह भ्रम से उपजी थी। परंतु जो वस्तु भ्रम से उपजी होती है उसका भ्रम का अभाव होने पर अभाव हो जाता है। जो कल्पना में आई है वस्तु, ठीक है, अब जब वो कल्पना खत्म हो गई तो वस्तु भी खत्म हो गई ना। वो जो कल्पना में थी कहाँ थी? वो वास्तव में थी क्या? नहीं, वो तो मेरी कल्पना थी। वो तभी हमें बार बार कह रहे हैं, जैसे हम सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं, वैसा सामने आ जाता है हमारे। अगर मैं सोचूं ही यही कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है, तो वो सारी सृष्टि वैसे हो जाएगी, ब्रह्ममय हो जाएगी। कहते हैं इसकी भी एक लिमिट है सोचने की भी, नहीं तो उन्होंने तो अभी कह दिया, जो बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि ओ ज्ञानी कहनी, बोलने की लोड़ नहीं है ना, वहाँ शब्द ही नहीं है। बस अपना पुरुषार्थ अधिक, हाँ बिल्कुल, शास्त्र का अधिकारी है ना वो, जो बोलता है अहम ब्रह्मस्मि, वो शास्त्र का अधिकारी है। पर देखो अपना पुरुषार्थ है, निरा पूरा पुरुषार्थ है, ब्या कुछ भी कह नहीं करना, खाली मन के अंदर ये दृढ़, जिमें पत्नी दृढ़ थी पिए, माँ दृढ़ थी पिए, इमें ये भी दृढ़ थी बने कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अब पत्नी याद नहीं करवाना पड़ता ना, कोई याद करवाता है तो पत्नी है कोई कहना ना, पर दृढ़ता है ना उनकी, यह अनुभूति ना लियो, ब्रह्म को याद ना करवावे, पर दृढ़ता हो गई कि मैं वही ब्रह्म हूँ। जैसे आकाश में धुएं का बादल नाना प्रकार के आकार में दिखता है, पर वो आकार है नहीं, है क्या? नहीं। ऐसे कहते हैं ये सारा जो कुछ जितना भी दिख रहा है ना हमें, बना कुछ नहीं है, ये सारा ऐसे कल्पना में है, कल्पना में मैंने ये सारा कुछ बना दिया। वैसे यह विश्व अस्तित्व के बिना भी भासित होता है और विचार करने से नहीं रहता। कहते हैं विश्व दी कोई वो कहनी सत्ता कहनी, पर सकू बिला भी दिखदा पे, सकू भासित हिंदा पे, बिना सत्ता ते भासित हिंदा पे। क्यों थिंदा पे? क्यों दृढ़ता है ना बाहर दी, मेरा अंतःकरण बाहर वेंदा पे, मैं बहिर्मुख अंतःकरण की बन गई, फिर तब ये संसार दृढ़ हो गया। कहते हैं जब ये सारा विचार किया मैंने अपने स्वरूप का, तो फिर कहाँ गया? फिर लय हो गया। हे राम, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है, और जब वासना निवृत्त हो तब आत्म पद की प्राप्ति हो। अब बंधन का कारण क्या? वासना, मैं देह हूँ। अब जब तक ये खत्म नहीं होती ना वासना कि मैं देह हूँ, तब तक ये बंधन पड़ा रहेगा, ये बंधन जाएगा नहीं। बंधन क्या है? यही जन्म और मरण, बार बार आकार लेंगे, कभी 2 पैर का, कभी 4 पैर का, कभी बेल तो कभी पहाड़,
तो क्या फायदा। अब बाहर एनिमल्स देखते हैं ना, मन में छोटे मामले, ए भी कलर मनुष्य है, ए भी कलर मनुष्य है, मनुष्य तो बोला इमी तले की भी पुज गया, बोला लगता है आप तू अपने आप को देख, तेरी गति नहीं भी योजी, हूँ को तू देख दी पी ए भी कलर मनुष्य है, तू अपने आप को देख, तेरी ना युजा हाल थी वे भी, अपनी कम से कम स्थिति तो इन्हीं रख कि मनुष्य तो मनुष्य तक पहुंच सके, मनुष्य तो पशु तक तो ना पहुंची, पर हम मनुष्य से मनुष्य तक भी क्यों रखें। हम तो ये रखेंगे कि ये मेरा लास्ट जन्म है। दृढ़ता है ना अपनी, अपना संकल्प छोड़ते हैं हम अपना, और जैसा हमारा संकल्प होता है, हमारे संकल्प की ओरा हमारे चारों तरफ होती है, और वो ओरा हमें आगे को, जैसा हम संकल्प करते हैं ना, हम क्यों कहते हैं कि प्रकृति हमारी हेल्प करती है ना। अगर हमारे सच्चे संकल्प होते हैं, परमार्थ वाले संकल्प होते हैं, प्रकृति हमारी हेल्प करती है, हमें आगे की तरफ हमारा रास्ता खोलती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना करके चला जाए। ये हम सबकी है ना अनुभूति। तो इसलिए कह रही हैं कि सबसे पहले अपनी अहंता का त्याग कर। जब तक तू अपनी अहंता का त्याग नहीं करेगी, तब तक तू बंधन में है। बंधन और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा बंधन यही है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि